हेमंत सरकार में मंत्री बनने के बाद माननीय अपने अपने क्षेत्र में जनता का आभार जता रहे हैं। इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मंत्रियों का जोरदार स्वागत किया। मंत्रियों ने भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा किया है। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री बनने के बाद घाटशिला विधायक रामदास सोरेन शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां INDIA के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पर मंत्री रामदास सोरेन, ईचागढ़ विधायक सविता महतो समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए रामदास सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है और आने वाले दिनों में इसे 400 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। जो जिम्मेवारी मुझे मिला है, ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग और उसको पूरे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षा को बेहतर शिक्षा देने का हम काम करेंगे। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक ड्रीम सपना है। अभी वर्तमान में 80 विद्यालय खोला गया है और उसे सरकार की टारगेट 4000 विद्यालय खोलने की है। चाईबासा में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरवा का INDIA के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। मंत्री दीपक बिरवा ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके विधायक प्रतिनिधि सहित कई समर्थक मौजूद रहे। मधुपुर में जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन का INDIA के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंत्री बनने के बाद पहली बार मधुपुर पहुंचे हफीजुल हसन ने दर्जनों गांव में रोड शो किया और जनता का आभार जताया। INDIA के समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर मंत्री हफीजुल हसन का अभिनंदन किया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का चहुमुखी विकास होगा। बहुत बड़ी जिम्मेवारी फिर से माननीय हेमंत सोरेन जी ने दिया है, उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और जो भी अधूरे काम मधुपुर में है उसको हम पूरा करेंगे। मंत्री सुदेवी कुमार सोनू के गिरिडीह पहुंचने पर जगह जगह उनके काफिले को रोककर लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान महागठबंधन कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी की। उन्होंने कहा कि लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं, वे उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से पहले गिरिडीह की जनता की उम्मीदें थी, अब राज्य की जनता की उम्मीदें हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और राज्य को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाने। राजधानी रांची में सदर विधायक CP सिंह अभिनंदन समारोह रांची महानगर कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम में रांची सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक CP सिंह ने कहा कि यह अभिनंदन उनका नहीं बल्कि सभी कार्यकर्ताओं का है। ये अभिनंदन तो वाकई में कार्यकर्ताओं का है। ये अभिनंदन तो वाकई में रांची विधानसभा क्षेत्र की जनता का है, क्योंकि यही की जनता ने मुझे 7 बार से विधायक बनाया और हमारे कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत करके निष्ठापूर्वक काम करके और मुझे जिताने का काम किया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है वो सभी बधाई के पात्र हैं। क्षेत्र का विधायक जब मंत्री बनता है तो इलाके का रुतबा बढ़ जाता है। क्षेत्र की जनता की उम्मीदें भी काफी बढ़ जाती हैं। जनता की उम्मीदों पर मंत्री कितना खरा उतरते हैं इसका इंतजार हर किसी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो हर इलाके की जनता को उम्मीद रहती है कि हमारा विधायक मंत्री बने और मंत्री बनकर जब विधायक वापस लौटता है जनता में भी खुशी होती है, कार्यकर्ताओं में भी खुशी होती है और एक ग्रैंड वेलकम किया जाता है। हमारे साथ 2 संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। श्रीकांत गिरिडीह से और प्रभात जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं। श्रीकांत का रुख करते हैं। श्रीकांत, लगभग 2 दशकों के बाद गिरिडीह का विधायक मंत्री बना है और ये खुशी साफ तौर पर जाहिर हो रही थी, चाहे इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता हो या फिर जो आम जनता है, जो वोटर मतदाता है गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की, चूंकि उनका विधायक मंत्री बनकर लौटा है। क्या माहौल आज पूरे गिरिडीह में देखने को मिला?
जी देखिए, निश्चित तौर से आयुष, ये गिरिडीह जिले के साथ साथ गिरिडीह विधानसभा के लिए जो बहुत खुशी का मौका था, जब 18 वर्षों के बाद, ये तो गिरिडीह जिले की अगर आप बात करेंगे आयुष, तो इससे पहले जगन्नाथ महतो जो है वो डुमरी विधानसभा गिरिडीह जिले में ही आता है, तो वहां से मंत्री रहे थे। लेकिन गिरिडीह विधानसभा आखिरी बार चंद्रमोहन प्रसाद जो है वो शिक्षा मंत्री थे गिरिडीह विधानसभा से। उसके बाद सीधे अब जाकर जो है वो गिरिडीह विधानसभा को मंत्री पद मिला, और वो भी ऐसे व्यक्ति को जो कर्मठ व्यक्ति है, जिनके कार्यों को जनता ने सराहा है, और एक बार उन्हें फिर अपना विश्वास देकर उन्हें दोबारा विधायक बनाया है। और आज हर सड़क पर, हर गली में, शहर के हर इलाके में, चाहे कार्यकर्ता हों चाहे वो आम लोग हों, पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे अपने मंत्री का, जो विधायक आज मंत्री के रूप में उनके बीच मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात है कि बगोदर से जो शुरू हुई आभार और अभिनंदन सभा, जगह जगह पर आप डुमरी देख लीजिए, पी टांड देख लीजिए, बड्डीहा का इलाका है, पपरवा टांड का इलाका है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, ट्रक यूनियन के लोग हों, साउंड एसोसिएशन के लोग हों, शहरी क्षेत्र के लोग हों, आम लोग हों, महिलाएं हों, हर चौक चौराहे पर उनका स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। और विधायक ने भी, जो कि अब मंत्री हो चुके हैं, मंत्री जी ने भी पूरी तन्मयता से हर जगह पर उन्होंने समय भी दिया, लोगों का आभार भी किया, अभिवादन भी उन्होंने स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि अब उनके कांधे पर बड़ी जिम्मेवारी का बोझ है, और उस जिम्मेवारी को पूरा कर पाए, लोगों की हर उम्मीद, हर आकांक्षाओं को पूरा कर पाए, और इस अबुआ सरकार में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, और आने वाले दिनों में कैसे झारखंड राज्य पूरे देश के पटल पर विकास की एक नई गाथा लिखे, ये जिम्मेवारी सरकार पर है। और जो कार्यकर्ता थे वो भी आज इतने उत्साहित थे कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं ने और गिरिडीह की जनता ने गिरिडीह विधायक के रूप में उनके कार्यकाल को सराहा है, उनके कार्य को देखा है, चाहे वो कोलवरी से संबंधित मसला हो, जब उन्होंने गिरिडीह कोलवरी को चालू कराया हो, रिंग रोड पर उन्होंने पहल की, यूनिवर्सिटी की शिलान्यास आधारशिला उन्होंने रखी, इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर उन्होंने पहल किया, सोलर लाइट का अधिष्ठापन किया, और ऐसे कई योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में भी थी। तो अब ये जनता को उम्मीद है कि जो योजनाएं पाइपलाइन में थी, वो योजनाओं को विकास की दुगनी रफ्तार मिलेगी। हालांकि जिम्मेवारी भी है, क्योंकि एक मंत्री बन जाने के बाद आपकी जिम्मेवारियां जो हैं वो सिर्फ पार्टी लेवल तक सीमित नहीं रह जाती हैं, एक विधानसभा तक नहीं, अब आप 24 जिले के 81 विधानसभा की जिम्मेवारी है। और इससे पहले भी सुदीप कुमार सोनू को माना जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो थिंक टैंक हैं, चाहे गिरिडीह उत्तरी छोटा नागपुर का मसला हो, संथाल का मसला हो, या राज्य का मसला रहा हो, या फिर कोई आंदोलन का मसला रहा हो, आपको हर जगह पे सुदीप कुमार सोनू अग्रणी भूमिका में नजर आएंगे। चाहे वो वार्ता करनी हो, धरना दे रहे लोगों को समझाना हो, या फिर सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाना हो, बहुत ही सरल और सहज ढंग के 35 सालों का राजनीतिक सफर रहा है इनका। 1989 में इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। एक आम कार्यकर्ता, झंडा, बैनर, पोस्टर साटने से लेकर दीवार लेखन तक का इन्होंने कार्य किया। जिला अध्यक्ष रहे। 2009 में पहली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, और 35 साल के इस राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं कि इन्होंने कभी झंडा चेंज नहीं किया, कभी बैनर चेंज नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस विशाल वृक्ष के नीचे इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की जो बिल्कुल श्रीकांत, तो देखिए 35 साल तक पार्टी की सेवा करने वाले, गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की सेवा करने वाले सुदिव्य कुमार को अपने मेहनत का फल मिला, अपने इंतजार का फल मिला, मंत्री बनकर लौटे। लेकिन इस बार सिर्फ विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं, सभी 24 जिलों की जिम्मेदारी है। झारखंड के पूरे 3 करोड़ जनता जो है उनकी जिम्मेदारी। आप हमारे साथ बने रहिएगा श्रीकांत। हम प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, आज रामदास सोरेन भी पहुंचे वापस, और रामदास सोरेन दूसरी बार मंत्री बनकर वापस लौटे थे घर, लेकिन ऐसा लग रहा था कार्यकर्ताओं को देखकर जो उत्साह नजर आया कि पहली बार रामदास सोरेन मंत्री बनकर आए हैं, क्या तस्वीर जमशेदपुर में देखने को मिली? कितना उत्साह इंडी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला? बिल्कुल आयुष, देखिए
रामदास सोरेन जब दूसरी बार मंत्री बनकर जब जमशेदपुर पहुंचे तो उनका जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले जो मेरीन ड्राइव के पास डोबो पुल है वहां पे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया, वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की। वहां से फिर खुले जीप में मंत्री को चढ़ाया गया और वहां से खुले जीप में चढ़कर वो सीधा सबसे पहले पहुंचे शहीद निर्मल महतो समाधि स्थल, जहां उन्होंने समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। ईचागढ़ की विधायिका सविता महतो भी मौजूद थी, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े कार्यकर्ता नेता थे सारे वहां पहुंचे और वहां से फिर खुली जीप से वहां निकले। वहां से निकलकर जो साक्षी में जो बिरसा मुंडा का जो आदम कद का जो प्रतिमा लगाया वहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद वो अपने आवास गए, आवास से तुरंत ही वहां से फिर अपने विधानसभा जो घाटशिला विधानसभा से आते हैं विधायक बने हैं रामदास सोरेन दूसरी बार, वहां पे कार्यकर्ताओं ने भी जमकर स्वागत किया। चाहे वो घाटशिला मऊ भंडार की बात कर ले तो उन क्षेत्रों में जमकर स्वागत किया गया। चूंकि अब रामदास सोरेन से लोगों को उम्मीद भी, पिछली बार की सरकार में वो मात्र 3 महीना के लिए ही मंत्री थे तो उन्होंने कई ऐसे कार्य किए, लेकिन इस बार उनका कहना है कि मैं कोशिश करूंगा क्योंकि हमारे पास 5 साल का समय है और 5 साल में पूरे राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है उससे सुदृढ़ करना है। और उन्होंने एक बात की कि जो मुख्यमंत्री एकलव्य विद्यालय पूरे राज्य में जो खुले हैं वो लगभग 80 है, आने वाले दिनों में और इसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि जो सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई जो हमारे जो झारखंड के छात्र है जो आईएएस आईपीएस की जो परीक्षाएं होती है वो सीबीएसई पैटर्न पे होते तो उस पर वो कम्पीट नहीं कर पाते। तो मेरा प्रयास रहेगा कि सीबीएसई पैटर्न पे पूरे एकलव्य विद्यालय को अपग्रेड किया जाए और वहां से झारखंड के छात्र जो आईएएस आईपीएस के जो एग्जाम होते हैं उसमें कम्पीट करें और यहाँ झारखंड के भी जो बच्चे हैं वो आईएएस आईपीएस बने। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर बनाना है और उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी धन्यवाद दिया क्योंकि उन पर विश्वास जताया। दूसरी बार मंत्री बने हैं, पूर्वी सिंहभूम से एक मंत्री बना है, तो उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद कहा और जो जनता की जो आकांक्षा है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ जो अपने विधानसभा का जो क्षेत्र है जो विकास के कार्य जो गति और देने का प्रयास करेंगे क्योंकि उन्होंने 5 साल में बहुत ऐसे कार्य किए जिस तरीके से चाहे वो बिजली पानी रोड की बात की करें तो वो सारी चीज तो उन्होंने किया ही। साथ ही साथ अब उनको पूरे राज्य की जिम्मेवारी मिली है शिक्षा के स्तर को और कैसे बेहतर करें और कैसे तो सब हर मंत्री का ये कहना है कि हम राज्य की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, जो जिम्मेदारी जिस विभाग की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है उसका निर्वहन करेंगे। श्रीकांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रभात आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम बातें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मंत्रियों का अपने विधानसभा क्षेत्र वापस लौटने पर ग्रैंड वेलकम किया गया, जगह जगह पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया और खुशी हर विधानसभा क्षेत्र की जनता में है जहां के विधायक मंत्री बने हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।